मैं होली मनाने वाले लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि बता दो कि होली कौन सा त्योहार है, कौन देवी देवता का त्योहार है। होलिका एक महिला थी और होलिका एक बौद्धिस्ट विचारधारा की महिला थी, अच्छा। जो अपने बौद्ध मिशन को आगे बढ़ा रही थी। हाँ। अपने भाई राजा हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के मिशन को आगे बढ़ा रही थी। हाँ। तो ये होलिका को ये देख करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दिए। और राजा हिरण्यकश्यप का बेटा जो था वो नलायक था, शराबी था, गजेड़ी था, हाँ। भंगेड़ी था। इसलिए उसको ब्राह्मणवादियों ने हाईजेक करके अपने मिशन का प्रचार करने के लिए राजा हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद को बुला लिया। उन लोगों के माथे पर अबीर, अ मैंने होता है नहीं, हाँ। वीर मैंने जो वीर नहीं है, हाँ। अबीर वो कायर लोग हैं। कायर लोगों को अबीर कहा गया। अबीर कहा गया। वही अबीर का टीका लगा करके राज से बाहर राज बदर कर दिया गया। तो राक्षसनी अगर हमारी होलिका हुई, हाँ। तो फिर दुर्गा कैसे माता जी हो गई? वो भी तो किसी का वध की है। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार होली भी है, जिसको हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले तमाम लोग जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बाहर जो मेहनत का स्वाम है, वे जो है होली में छुट्टी लेकर जो है अपने घरों पर आते हैं, अबीर लगाते हैं, रंग खेलते हैं और गाना बजाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें देखा जाएगा तो बहुजन समाज भी जो है इस मामले में, इस त्यौहार में पीछे नहीं है। वो भी जो है धूमधाम के साथ मनाता है। तो क्या इस त्यौहार को बहुजन समाज को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय रविदसिया धर्म संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जनार्दन रविदास जी। स्वागत है सर। सबसे पहले आपके जनतंत्र खबर को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने बहुत एक अहम मुद्दा उठाया है और हमसे सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज के बाद से हिंदू कहना बंद कर दीजिएगा। हिंदू कहना बंद कर दीजिएगा। क्यों सर? इसलिए कि हिंदू का अर्थ होता है काफिर, और काफिर का हिंदी होता है लुटेरा, और लुटेरा को कहते हैं चोर। क्या बात कर रहे हैं? पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, मतलब चोर राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। आप ग्यासुल लोगात पुस्तक में उठाकर देखिए। हाँ। और इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडिया के किसी भी धर्म शास्त्र में बता दीजिए कहीं हिंदू लिखा है तो मैं गुलामी लिख दूंगा। अच्छा। कहीं लिखा हो तो बता दीजिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। चाहे 4 वेद हो, 6 शास्त्र, 18 पुराण हो, 108 उपनिषद हो, कहीं पर लिखा है तो बताइए। हिंदू कहीं नहीं लिखा है। और हिंदू शब्द का उत्पत्ति 712 में होता है और हिंदू महासभा 1922 में बनता है जी। और उसके बाद जो है कि हिंदू का ये प्रचलन क्यों चालू हुआ, इसको आप हमसे कभी बात कीजिएगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा। होली मनाना चाहिए कि नहीं बहुजन समाज को? होली आपको मैं बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ है। हमारा समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है, अपने इतिहास को नहीं पढ़ा है, ना अपना इतिहास को के बारे में जानने का कोशिश भी नहीं करता है। क्यों? कि हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने कहा है कि जानो तब मानो, नहीं जानो तो मत मानो। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि जानो मत, जानना पाप है, मानना पुण्य है। ऐसे मान लो। तो हमारा समाज पुण्य का मतलब समझता है कि मान लेंगे तो बहुत बड़ा हम स्वर्ग में चले जाएंगे, पुण्य है। और क्या कहा? पाप पुण्य स्वर्ग नरक पूर्व जन्म के कमाई। इस जन्म में आप अछूत में पैदा लिए हैं, इस जन्म में दान पुण्य कीजिएगा तो अगले जन्म में ब्राह्मण में आपकी पैदाइशी होगी। अगला जन्म दिखाता है, अगला जन्म होता नहीं है, साइंस कहता है। तो इसलिए हमारा समाज जो है इस दलदल में फंसा हुआ है कि हमारा समाज इतिहास को नहीं जानता है। ये कौन सा त्योहार है, कौन सा पर्व है, कौन सा देवी देवता का पूजा होता है। मैं होली मनाने वाले लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि बता दो कि होली कौन सा त्योहार है, कौन देवी देवता का त्योहार है। होलिका को इस दिन फूका गया था सर। होलिका एक महिला थी और होलिका एक बौद्धिस्ट विचारधारा की महिला थी। अच्छा। जो अपने बौद्ध मिशन को आगे बढ़ा रही थी। हाँ। अपने भाई राजा हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के मिशन को आगे बढ़ा रही थी। हाँ। तो ये होलिका को ये देख करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने
उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दिए। और राजा हिरण्यकश्यप का बेटा जो था वो नालायक था, शराबी था, गंजेड़ी था, भंगेड़ी था। इसलिए उसको ब्राह्मणवादियों ने हाईजेक करके अपने मिशन का प्रचार करने के लिए राजा हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद को बुला लिया। अच्छा। और बुला करके अपने चंगुल में कर लिया। राजा ने उसको राज से बाहर निकाल दिया। अच्छा। होलिका का शादी इसी पूर्णिमा के दिन होने वाला था। हाँ। तो होलिका सोची कि भाई हम चलें, अपने भतीजा को कुछ खाना खिला करके रात में लुकते छिपते हुए अपने भाई से चुपके गई। रात में गई और जा करके खाना खिला करके लौट रही थी। उसी समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मन चले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने होलिका का बलात्कार करके हत्या करके और उसके लाश को छिपाने के नियत से खर पतवार रात भर चारों तरफ से इकट्ठा करके उसको फूंक ताप दिए। और फूंकने के बाद वो जल के राख हो गई। कल उसकी बारात आने वाली है। राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को खोजने लगे तो पता चला कि उसका हत्या हो गया। हत्यारों को पता लगाए, पता लगा करके उन लोगों को बुलाए और बुलाकर कहे कि इन लोगों को फांसी नहीं देना है, इन लोगों को कोई ऐसा सजा देना है कि पूरा दुनिया याद करे कि एक बौद्धिस्ट विचारधारा की महिला को इन लोगों ने हत्या किया है। तो उन लोगों के माथे पर अबीर, अ मैंने होता है नहीं, अबीर मैंने जो वीर नहीं है, अबीर वो कायर लोग हैं, कायर लोगों को अबीर कहा गया। अबीर कहा गया। वही अबीर का टीका लगा करके राज से बाहर राज बदर कर दिया गया। उसके बाद सर अबीर के साथ रंग भी लगाया जाता है सर। तो अबीर के साथ रंग जुटिए जाएगा ना, ऑटोमेटिक जुट जाएगा। तो आप हमारे एक मिनट रुकना चाहेंगे सर। आप कह रहे हैं कि बौद्धिस्ट महिला थी, लेकिन उसको तो राक्षसनी बतलाया गया है। लोग राक्षसनी जला उसको समझकर जलाते हैं हर एक साल से। अच्छा आप बताइए, दुनिया में अगर महिला राक्षसनी होती तो इस सृष्टि का रचना होता? जरा सोचने की कॉमन सेंस की बात है। ये महिला आ सकती है, ये महिला सृष्टि की रचना करता है। महिला नहीं होती तो आप नहीं होते, ही नहीं होते, हम नहीं होते, कोई नहीं होता। तो महिला में भी तो अच्छा बुरी महिला होती है ना सर? कोई बता दीजिए कि आज तो कोई बुरी महिला हुई हो? तो राक्षसनी अगर हमारी होलिका हुई तो फिर दुर्गा कैसे माता जी हो गई? वो भी तो किसी का वध की है। तो उसको राक्षसनी आपने क्यों नहीं कहा? बोलिए। सवाल तो है सर। दुर्गा को आप देवी मानते हैं, होलिका को राक्षसनी मानते हैं। और आग पर लेकर के प्रहलाद को बैठती है कि प्रहलाद को जलाकर राख कर देंगे। आपने जल गई या प्रहलाद नहीं जला? ये तो सोचनीय विषय है। आप सोच सकते हैं कि एक लकड़ी पर, एक आग में एक बच्चा को लेकर बैठती है और बच्चा जिंदा रह जाता है, अपने जल जाती है। और उसके बाद लोग कहता है कि राक्षसनी थी। अरे राक्षसनी थी तो ये बताइए कि महिला अगर नहीं होती तो आप कहां से होते? तो बहुजन समाज को नहीं मनाना चाहिए होली? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। बहुजन समाज को होली के दिन अपनी बहन बेटी मान करके उस दिन हम लोगों को परिनिर्वाण दिवस मनाना चाहिए। कि आज के दिन हमारी बहन होलिका का हत्या किया गया, वध किया गया है, इसलिए आज हम लोग गम मनाएंगे। आप बताइए कि मन चले लोगों ने, आप होली के दिन जाके देखिएगा, आपका कपड़ा फाड़ देगा, आपके मुंह में कालिख लगा देगा, आपके शरीर में कीचड़ लगा देगा, आपके मुंह में रंग लगा देगा, आपके मुंह में अबीर लगा देगा। ये कौन सा त्योहार है? मीट मछली खाने का व्यवस्था, दारू पीने का व्यवस्था, ये कौन सा है? शिक्षा की तरफ अगर इन लोगों को कहीं ले जाते हैं हमारे समाज के लोगों को, आज हमारा समाज और हमारा देश जो विश्व गुरु था वो विश्व गुरु बनता, इसे कोई रोक नहीं सकता था।